हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो एक व्यक्ति को सफल इंसान बना सकती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक सफल इंसान बन सकते हैं। हम जो यहाँ पर आदतें बता रहे हैं वो भी आपको अपने अंदर बिल्ड जरूर करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनने की ओर एक कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको सफलता के कुछ मूल मंत्र। पहला है अनुभव। अगर आप किसी से पूछोगे या सलाह लोगे कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए या क्या बनना चाहिए, तो लोग आपको 100 तरह की सलाह देंगे। कोई कहेगा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे ले, उससे तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। कोई कहेगा इंजीनियर ले ले, उसमें भी होप है। कोई कहेगा सिविल इंजीनियर बन जा, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अगर आप इन सब कामों में से किसी एक काम को चुनते हैं और करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो टाइम आपका वेस्ट ही जाएगा। और जब आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है तो तब आपको अनुभव होता है कि मुझे इन लोगों की बातें नहीं माननी चाहिए थी, मुझे अपने मन की करनी चाहिए थी। तब आप पछताते हैं और खुद से कहते हैं कि जिस काम को करने में मुझे खुशी मिलती थी वो काम तो मैंने कभी किया ही नहीं। इसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। तो आप उस ठोकर का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप उस ठोकर को लगने से पहले ही सावधान हो जाएं और वही काम करें जो आपको अंदर से खुशी दे। लोगों की बातों की तरफ आप ध्यान बिल्कुल ना दें। लोग तो 100 तरह की सलाहें देते ही रहते हैं कि भाई ये कर ले या वो कर ले, तो आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दें और जो आपका मन कहता है, जो आपका मन करने को करता है वही काम करें, उसमें ही आप सफल होंगे। और दूसरा, आप अपने लिए एक लक्ष्य निश्चित कर सकते हैं और उस लक्ष्य पर काम कर सकते हैं और अपने उस लक्ष्य के प्रति इतना व्यस्त और जागरूक कर दो कि आपको दूसरी दुनिया तो भूल ही जाए। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप किताबों को अपना दोस्त बना लो। ये आपकी ऐसी दोस्त है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। और ये कभी ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचेंगे तो बताइए लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, इसने तो हमें अपने बारे में भी सोचने का मौका नहीं दिया। तो आप लोगों की बातों को ना सोचें कि वो लोग क्या सोचेंगे। तो इस बात को तो आप बिल्कुल ही नकार दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में बुरा सोचे या अच्छा, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो 100 तरह की सलाहें करते हैं, लोग तो 100 तरह की बातें करते हैं। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तब भी और जब आप बुरा काम कर रहे होते हैं तब भी। तो आप लोगों की तरफ तो ध्यान बिल्कुल ना दें, बाकी आप अपने काम पर ध्यान दें और उस लक्ष्य को अचीव करने की तरफ तेज़ी से बढ़ें। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि गलती तो हर एक इंसान करता है, लेकिन जो एक ही गलती को बार बार दोहराए वो इंसान मूर्ख कहलाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप हर बार कुछ नई गलती करें, इससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। और दूसरा, आप कभी भी हर चीज़ या काम में गलती ना निकालें। ऐसा सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप मूर्ख हो या बनना चाहते हो। तो आप किसी भी चीज़ में या काम में गलती निकालना बंद करें और सफलता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो पाप तो आप हर रोज़ करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर किसी को देखकर करते हैं। वो पाप है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आप कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें कि वो ऐसा है या वैसा है। भगवान ने जिसको भी बनाया है बहुत सोच समझ कर बनाया है और दूसरों से कंपेयर करने से आप भगवान की रचना का अपमान कर रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि दूसरों से कंपेयर ना करें। तो आप आज से ही खुद से वादा कर ले कि मैं कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करूँगा। आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। आप खुद से कहें कि मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, मेरा रंग सांवला है, अच्छा है, मेरी हाइट छोटी है, मुझे इस पर गर्व है। आप ज़िंदगी का एक मूल मंत्र बना लो कि आप कभी भी खुद को दूसरों से कंपैरिजन ना करें, दूसरों की तुलना अपने से ना करें। इस मंत्र को तो आप ज़िंदगी का मूल मंत्र बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सफलता को अचीव कर सकते हो। जनरली हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका गोल क्लियर नहीं होता। वो सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं।
मान लीजिए यहाँ पर एक शाम नाम का लड़का है, अगर कोई उनसे पूछेगा कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो या अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो वो कहेगा कि भाई मैं यूपीएससी का सोच रहा हूँ, एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाए, सीट्स मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। जब कोई भी इसे बताएगा कि भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको 24 में से 22 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही आपकी लाइफ सिक्योर हो पाएगी। फिर वह कह देगा कि भाई मैं सिविल इंजीनियरिंग ले लूँगा, उसमें भी लाइफ सेट है। तो अगर कोई उसे फिर से बताएगा कि भाई इसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये कहते हैं कि जब करना होगा तब कर लेंगे। मतलब इनका कोई फिक्स नहीं होता कि भाई ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। बस इनका ये होता है कि ये डिसाइड कर लिया तो चलो ठीक है। मतलब ये 21 के हो गए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अपनी लाइफ में करना क्या है, इनका गोल क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अगर 18 के पार हो गए हो तो आपको अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए और उस गोल को अचीव करना चाहिए। और उम्र के साथ आपको काफ़ी समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। अगर आपकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है तो अभी से अपना एक गोल सेट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई स्किल सीख सकते हैं, आप कुछ जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसी चीज़ आप करें। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है और आपको क्लियर है कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो आप उस प्रोफेशन को 200% दो। जी हाँ, 100 नहीं 200% दो, और फिर देखना सफलता आपके कदमों में होगी और सफलता आपके कदम चूम रही होगी। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले। मुझे लगता है मेरे कई सब्सक्राइबर ने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।